श्री राम नमस्कार। आज 28 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। एक चोर जो ज़िंदगी भर चोरी करता था, वो चाहता था उसका बेटा भी एक अच्छा चोर बन जाए। कैसे? वास्तव में ये गलत चीज़ है, लेकिन जैसे बोलते हैं कि वकील वकील करना चाहता है अपने बेटे को, जोहरी जोहरी बनाना चाहता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहता है, वैसे ही ये चोर अपने बेटे को एक चोर ही बनाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना था कि मैंने ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चोरियाँ की और मेरा जीवन सफल है। वो अपने बेटे को बचपन से ही चोरी की तालीम देता था। ऐसे दिन गुजर गए, बेटा बड़ा हो गया और वो समय आ गया कि अभी उसकी परीक्षा ली जाए, उसकी एग्ज़ाम ली जाए। पिताजी बेटे को बोलते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, ऐसा मुझे लगता है, अभी तुमको कुछ करके दिखाना है, मीन्स प्रैक्टिकली करके दिखाना है। बोलते कि कल हम लोग एक घर जाके जाके वहाँ पे रुकेंगे, मैं तुमको घर दिखाऊंगा कि कौन सा घर सही चोरी करने के लिए, और वहाँ से निकल आऊँगा। तुम चोरी करो और जहाँ पे जाओगे वहाँ पे किसी को पता चले भी ना, घर का दरवाज़ा तोड़ो, अंदर जाओ, उसका जहाँ पे सेफ है वो तोड़ो, उसकी जो मूल्यवान चीज़ें हैं वो उठाओ, और कुछ घर की चीज़ गिरने ना चाहिए, तुमको कोई देखना ना चाहिए, और तुम फिर वापस आ जाओ। बस बेटे को ये एक परीक्षा का जो टारगेट बोलते हैं, कुछ करने के लिए देना बोलते हैं, वो दिया जाता है। और बेटा बोलता है ठीक है पिताजी। दूसरे दिन दोनों जाते हैं, पिताजी दिखाते हैं कि तुमको ये घर में चोरी करना है। बेटा बोलता है ठीक है, आप जाइए पिताजी, आप घर पे रुकिए, मैं चोरी करके आता हूँ। समय जाता है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। इधर पिताजी परेशान होने लगता है, अभी तक आया कैसे नहीं, इतना समय कैसे लगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने चालू हो जाते हैं। किसी को किसी ने पकड़ा नहीं ना, इसके हाथ से कुछ गलती हुई नहीं ना, इससे कुछ गिरा नहीं ना, ये खुद को लोगों ने इसको पकड़ के मारा नहीं ना, ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं। और वो बोलता है कि चलो मैं ही जाके देखता हूँ। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है, देखता है सामने से लड़का आ रहा है, हाथ में कुछ है, लेकिन आने के बाद देखता है तो उसका मुंह नीचे गया हुआ है, मतलब खुश नहीं है। बेटे के बोलता है कि बेटा क्या हुआ, काम करके आए, चोरी करके आए? वो बोलता हाँ पिताजी, मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन मैं आपका भरोसा जीत नहीं पाया। मुझे लगता है मुझे किसी ने देखा। पिताजी बोले मैंने तुमको पहले ही कहा था, चोरी ऐसी करनी है कि आपको किसी को नज़र आना नहीं है। ये सब मैंने तुम्हें बात बताई थी, फिर भी तुम्हारे हाथ से ये हो गया। कोई बात नहीं, अभी बताओ कि किसने तुम्हें देखा। बेटा बोला नहीं पिताजी, मुझे बताने में भी शर्म आ जाती है, मैं नहीं बता सकता। पिताजी बोले ऐसा नहीं करना है, मुझे मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर छुड़ाने की कोशिश करना है तो मुझे मालूम ये होना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें किसने देखा है। तो बेटा बोलता है कि पिताजी ये जो ऊपर अभी चांद है उसने मुझे देखा है, जो ये पौधे हैं, जो पेड़ है, इन्होंने मुझे देखा है, जो ये यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, इसने मुझे देखा है। पिताजी बोले बेटे तुम क्या बोल रहे हो, घर में तो किसी ने देखा नहीं। बोला घर में किसी ने नहीं देखा, लेकिन घर के वस्तुओं ने मुझे देखा है, घर के कपाट ने मुझे देखा है। पिताजी बोलते हैं कि ये लड़का शायद दिमाग से थोड़ा घबरा गया है, गड़बड़ा गया हुआ है। लेकिन बेटा बोलता है कि नहीं पिताजी, हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमें कोई दिखता नहीं है, लेकिन मुझे आज विश्वास हो गया कि जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि मुझे कोई देखता नहीं, वहाँ भगवान देखता है। ये सृष्टि देखती है, तुम्हारा कर्म तुम्हें देखता है कि तुम क्या कर रहे हो। बस यही कथा तो यही है, लेकिन कथा का सारांश है ज़िंदगी में अच्छा काम करो, क्योंकि अगर कोई गलत काम आप कर रहे हो, भला किसी को भनक भी नहीं लगी, फिर भी वो परमात्मा, वो भगवंत, वो सृष्टि चलाने वाला, कर्म का विधाता, ये सब चीज़ें देख रहा है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों का हिसाब वही रखता है। इसके लिए हमेशा याद रखें, सोच अच्छी रखें, कर्म अच्छे रखें। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। बस यही थी आज की कहानी। आपका सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।